Chapter 4 Explanation of Book Exercise. Hello students, now we will discuss book exercise chapter 4 solid liquid gas on page number 46. The first question is write S for solid and L for liquid and G for gas. Also write one feature. Feature means quality. Also write one feature of each in terms of its particles. Particles mean छोटे छोटे कण जो होते हैं. तो first is table. तो table is an example of solid. तो write down here S. और what is the feature of solid? टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स मीन्स सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं. टाइटली मीन्स वेरी क्लोज टू ईच अदर. किसी भी सॉलिड थिंग्स को तोड़ने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है. हम उसको ईजिली नहीं तोड़ सकते हैं. क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर. सेकेंड वन इज ऑरेंज जूस. तो ऑरेंज जूस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड. और व्हाट इज द फीचर? पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड नहीं होते, उनके बीच एक खाली स्पेस होता है. ओके, तो पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड. नेक्स्ट वन इज मिल्क. तो मिल्क इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ liquid. Again same quality, same feature, particles are not very closely packed. Fourth one is air. Or air is an example of gas. Or feature is particles of the gas are very loosely packed. गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें उनके बीच बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है. और एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. और सब जगह एयर होती है क्योंकि एयर जो है वन प्लेस से दूसरी जगह फ्लो करती है. तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है. नाउ वी विल डिस्कस बुक एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 48. First question, name the process involved in each of the following. Look at this first picture. The first picture showing which process? Boiling या evaporation. Okay, here look at this picture, boiling. और आपने घर में अपनी मम्मा को भी पानी को गर्म करते हुए देखा होगा या दूध को गर्म करते हुए देखा होगा. तो उसमें वाटर वेपर जब राइज करने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग या इवेपोरेशन. नेक्स्ट वन इज सोल्डिफिकेशन. ओके, सोल्डिफिकेशन जब आप फ्रीज में वाटर को रख देते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है. वाटर किस में चेंज हो जा रहा है? सॉलिड में. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोल्डिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग. मेल्टिंग मीन्स सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड. आप कुछ आइस क्यूब्स लेते हो, बाउल में रखते हो, वो कुछ देर के बाद मेल्ट हो जाती हैं, पिघल जाती हैं. किसके कारण? कौन सा प्रोसेस हो रहा है? मेल्टिंग. मेल्टिंग मीन्स ए प्रोसेस इन विच solid change into liquid. Next one is Yash mixed some sugar in his hot milk. Name the solute and the solvent in this. Okay, so here solute is sugar or solvent is milk. Okay, quantity of the sugar is less और quantity of the milk is more. जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. अब हॉट मिल्क में किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी? मिल्क की या शुगर की? शुगर की क्वांटिटी कम होती है तो उसको हम सोल्यूट कहते हैं. जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मिल्क की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. तो सोल्यूट हियर शुगर एंड सॉल्वेंट इज मिल्क. नाउ वी विल डिस्कस बुक एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 49. गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. First one is substances that completely dissolve in a solvent. तो substances that completely dissolve in solvent. Solvent means water. जो सब्सटेंस वाटर में completely dissolve हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? Soluble substance.
ओके। सोलेबल सब्सटेंस जैसे शुगर, सॉल्ट, आप जब पानी में मिक्स करोगे तो ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? सोलेबल सब्सटेंस। सेकेंड इज सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कम्प्लीटली डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट। जो सब्सटेंस पानी में, सॉल्वेंट मीन्स वाटर हो गया, जो पानी में कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनसोलेबल सब्सटेंस। आप पानी लीजिए और उसमें सैंड मिक्स कीजिए, क्या सैंड पानी में मिक्स हो जाएगा? नहीं। तो सैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनसोलेबल सब्सटेंस। थर्ड वन इज द प्रोसेस इन विच इनसोलेबल सब्सटेंस सेटल डाउन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, SEDIMENTATION, sedimentation. Fourth one is the process in which a solution containing insoluble substance is passed through a filter paper. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसमें हम फिल्ट्रेशन करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम इनसोलेबल, जो पानी में घुले नहीं होते हैं, जैसे सैंड पार्टिकल हो गए, स्टोन पार्टिकल्स हो गए, उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं पानी से? तो क्या हम यूज़ करते हैं? फिल्टर पेपर। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, FILTRATION. Next question is write S for soluble and I for insoluble in water. तो फर्स्ट इज सैंड। क्या सैंड पानी में मिक्स हो जाता है? नो। तो इट इज ए इनसोलेबल, तो राइट डाउन हियर आई। सेकेंड वन इज सॉल्ट। तो सॉल्ट, व्हेन यू डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर देन इट विल mix or not? Yes, it will mix in a water, then it write down here S, soluble, for S for a soluble. Third one is sugar. Sugar also dissolve in water, then write down here S. Fourth one is stone. When you dissolve stone in water then it will dissolve or not? It will not dissolve, so write down here insoluble, I. Now we will discuss book exercise on page number 51. First question, filling the blanks with the correct words. The first one is a substance that has mass and occupies space is called blank. Solid या matter? It is called matter. Correct answer is matter. Any substance that has mass एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी सब्सटेंस है जिसका अपना मास होता है और स्पेस को घेरता हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. सेकेंड वन इज ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ फिलिंग द ब्लैंक, लिक्विड्स या पार्टिकल्स? द करेक्ट आंसर इज particles. All substances are made up of particles. Third one is fluids include filling the blanks. The correct answer is liquids and gases. Fluid means substances like liquid and gases which can flow. जो flow कर सकती हैं, उनमें क्वालिटी होती है फ्लो करने की, तो उनको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स, FLUIDS, फ्लूइड्स. फोर्थ वन इज मैटर, ब्लैंक कैन या कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. तो करेक्ट आंसर इज कैन. मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म वन स्टेट टू अनदर. फिफ्थ वन इज ए ब्लैंक solvent या solution is formed when two or more substances are mixed with each other. तो what is form? Solution, SOLUTION. घर में अपनी मम्मा को आपने लेमन जूस को भी बनाते हुए देखा होगा, मिल्क, स्वीट मिल्क भी आप पीते हो, तो उसमें हम कितने सब्सटेंस ऐड करते हैं? 2. मिल्क हो गया और शुगर हो गया, तो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. The first one is which of these is true about solids? The correct answer is C, all of these. Second one is which of these can flow from one place to another? Milk या water, oxygen and juice, air, yeah, all of these. The correct answer is all of these. Third one is which of these
falls in the group fluids. Again word come fluids. Fluids means substances such as liquid and gas that can flow. तो solid flow करता है? No. Liquids? Yes. C option liquids and gases and D option gases. The correct answer is liquids and gases. Liquids भी flow करते हैं और gases भी flow करते हैं. Fourth one is which of these processes changes water to ice? The correct answer is solidification. Solidification. Solidification means liquid change into solid. Now next fifth one is which of these is the solute in sugar solution? The correct answer is A, sugar. Sixth one is which of these processes are best situated to remove insoluble substances from water? तो insoluble means जो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, तो उन सब्सटेंस को आप किस प्रोसेस से अलग कर सकते हो? तो करेक्ट आंसर इज बी, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज वुड यू यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर? तो करेक्ट आंसर इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मीन्स आप पानी को बॉयल करते रहोगे और वाटर वेपर राइज कर जाएंगे. वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा और नीचे किसके पार्टिकल रह जाएंगे? सॉल्ट के. सेवेंथ करेक्ट आंसर इज डी, इवेपोरेशन. एट्थ विच प्रोसेसेस टेक प्लेस व्हेन यू टेक आउट एन आइस क्यूब फ्रॉम द फ्रीजर एंड लीव इट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर? फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन या इवेपोरेशन? तो करेक्ट आंसर इज मेल्टिंग. जब आप कुछ आइस क्यूब्स बॉल में लेकर फ्रिज के बाहर रूम में रखते हो तो क्या होता है? आइस क्यूब्स मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाती हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज substances in which particles are very closely packed. तो first example is pencil and second example is book. Second is substances in which particles are very loosely packed. तो गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होती है. तो करेक्ट फर्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन, OXYGEN, and second example is carbon dioxide, CARBON DIOXIDE, carbon dioxide. Third one is fluids. Fluids means substances like liquid and gases which can flow. सब्सटेंसेस जैसे लिक्विड जो होते हैं और गैसेस जो होते हैं उनमें जो क्वालिटी होती है फ्लो करने की, उनकी 2 एग्जांपल देनी. तो अगेन आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिल्क. मिल्क जो है लिक्विड में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस में. फोर्थ वन इज सब्सटेंसेस सोलेबल इन वाटर. पानी में जो कंप्लीटली घुल जाते हैं तो वो क्या है? सॉल्ट. फर्स्ट एग्जांपल इज सॉल्ट एंड सेकंड इज शुगर. सब्सटेंसेस insoluble in water. The first one is sand and second one is chalk, CHALK. Now next is name what you would get in the following. The first one is when you take out an ice cube from a freezer and leave it in a normal room. क्या आप कुछ आइस क्यूब फ्रीजर से लेते हो और बाहर बाउल में रूम में रख देते हो तो क्या होगा? वो आइस क्यूब किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में. तो आंसर इज वाटर, WATER. सेकेंड वन इज व्हेन यू हीट ए लिक्विड फॉर सम टाइम. आप मम्मा को भी देखा होगा पानी को गर्म करते हुए, तो वो पानी आप पानी को काफ़ी देर तक गर्म करते रहते हो तो क्या होगा? तो आंसर इज वाटर वेपर. वाटर जो है किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में. थर्ड वन, इफ यू फिल वाटर इन एन आइस ट्रे एंड कीप इट इन द फ्रीजर. आप आइस ट्रे में पानी लेते हो और उसको फ्रीजर में रख देते हो तो क्या होगा? वो किस में चेंज हो जाएगा? आइस में, ICE. फोर्थ वन, व्हेन शुगर इज एडेड टू वाटर.
पानी में जब आप शुगर ऐड करते हो तो कौन सा सोल्यूशन बनता है? शुगर सोल्यूशन। तो आंसर इज सोल्यूशन, SOLUTION। अ सोल्यूशन मीन्स व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर देन सोल्यूशन formed. Fifth one is when salt is added to water, then again answer is solution, SOLUTION. Students do the book exercises from textbook with pencil.